एक प्रसंग आता है, ये ज़्यादा प्रसंग पुराना नहीं है, 500 वर्ष पहले अकबर और बीरबल के समक्ष कुछ वार्तालाप चल रहा था। अकबर थोड़ा बहुत उसने अध्ययन किया था वैदिक शास्त्रों का, और खासकर जो गजेंद्र का प्रसंग आता है उससे परिचित था। तो एक दिन अकबर बीरबल से पूछने लगा कि ये गजेंद्र के प्रसंग में ऐसा प्रतीक होता है कि जब भी भगवान देखते हैं कि उनके भक्त कुछ संकट में हैं तो समय साक्षात स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो क्या तुम्हारे भगवान के कोई अनुचर नहीं है? कोई अनुचरों को क्यों नहीं भेज देते? उसने अपना ही एग्जाम्पल दिया, मैं बादशाह हूँ, मैं अपने आसन पर ही बैठा रहता हूँ, मेरे सब जो नौकर चाकर हैं ये सब मिनिस्टर वो देख लेते हैं, और लेकिन तुम्हारे भगवान जब भी भक्त को कुछ संकट होता है तो स्वयं आते हैं, कोई अनुचर क्यों नहीं भेज देते? तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान था, और कहने लगा बीरबल, मैं महाराज बादशाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कुछ दिनों में। तो इतने में बीरबल ने क्या किया, अकबर की एक दासी थी, तो उस दासी को उसने प्रशिक्षण दिया। कुछ दिन के बाद यहाँ दरबार लगेगा, बादशाह अकबर बैठेंगे, सब उसके मंत्रीगण सब लोग बैठेंगे, तुमको क्या करना है। बीरबल ने एक अकबर के बेटे की पुतली बनवा ली। ये पुतली जो है जब भी दरबार लगेगा मैं इशारा करूंगा, तुम इसको कुएं में फेंक देना। वो बेचारी जो दासी थी उसको क्या मालूम क्या था हो रहा है, इसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है, वो मान गई। और कुछ दिन के बाद जब भी दरबार लगा, अकबर अपने आसन पर बैठा था, बहुत से और मंत्रीगण बैठे थे, उसके आर्मी का कप्तान भी बैठा था। तो उतने में बीरबल ने इशारा किया, बीरबल भी था, उस दासी को, उसको पहले प्रशिक्षण किया था, जब भी मैं इशारा करूंगा ये पुतली को तुम कुएं में फेंक देना। तो अकबर देख रहा था, दूर से उसने देखा, वो दासी को देख रहा था, दासी ने गोद में हाथ में पकड़ा हुआ था, पुतली पकड़ी हुई थी, लेकिन दूर से अकबर को लगा ये तो मेरे बेटे को पकड़ी हुई है, नन्हा से मेरे लाल को एक दिन बड़ा होगा, मेरे जैसे ही बादशाह बनेगा, ऐसे सपन देख रहा था। उतने में बीरबल ने आदेश इशारा कर दिया दासी को, जाके फेंक दे। उसको कुछ नहीं मालूम था क्या करने को, जाकर कुएं में फेंक दी। अकबर देख रहा था ये क्या किया, मेरे प्राण हैं, ये मेरा बालक जो है इसको कुएं में फेंक दिया इसने। तो रुका नहीं, बहुत तेजी से छलांग मारकर कुएं की ओर भागता भागता गया, और बीरबल भी उसके पीछे ही है, क्योंकि बीरबल का ही षड्यंत्र था। और जब भी वो कुएं में अकबर छलांग मारने के लिए तैयार ही था, कपड़ों के साथ ही छलांग मारने वाला था, बीरबल ने पकड़ लिया उसको, रुक जाओ बादशाह, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बालक सुरक्षित है, अपनी माता के साथ खेल रहा है, वो तो खाली पुतली ही थी। अकबर को मालूम था बीरबल थोड़ा टेढ़ा तो है लेकिन झूठ नहीं बोलता, सो इसलिए वो मान गया, ठीक है, रुक गया, नहीं तो छलांग लगाने वाला था। जब भी अकबर के श्वास संतुलन में आए तो वो पूछने लगा बीरबल से, बीरबल मैं नहीं समझता था तुम इतना क्रूर होगा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुमने? सोचा नहीं मैं छलांग लगा देता, वो बचता या ना बता, मैं तो डूब ही जाता कपड़ों के साथ। बीरबल ने कहा शांत हो जाओ बादशाह, आपके दरबार में इतने व्यक्ति बैठे, आपका आर्मी का कप्तान भी बैठा था, जो आपसे ज्यादा तेजी से भी भाग सकता है, आप तो इतने वृद्ध भी हो गए हैं, और आपको तैरना भी नहीं बराबर आता, वो तैर भी सकता है। आप हम किसी को भी आदेश देते, हम अपने प्राण रिस्क लेकर आपके बेटे को बचाने जाते, लेकिन आपने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि वो बेटा आपको उस बेटे से इतना स्नेह है, वो आपके हृदय का एक टुकड़ा है, उसके बगैर आप नहीं जी पाएंगे। सो इसलिए आपने किसी को भी पर भी विश्वास नहीं किया, और स्वयं आप उसकी रक्षा करने के लिए ला गए। और वैसे ही
जब भी भगवान देखते हैं कि उनके भक्त कुछ संकट में हैं, तो किसी अनुचर को नहीं भेज देते, स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। अकबर को फिर और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो समझ गया।